बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ में अभी तक हमने तृतीय अध्याय के 34वें श्लोक में प्रवेश करो। वाक्य कछु भाग की चर्चा कल करी, शेष भाग की चर्चा आज करेंगे। यहाँ तो यहाँ भगवान ने कही कि महापुरुषन के आचरण को वचनन को अनुसरण करने से साधक को राग द्वेष मिट जाए। ये कल तक हमने चर्चा करी। वहां से आगे कहें कि कछु लोग ऐसो माने कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म है। कुछ लोग ऐसो माने अतः इनको मिटायो नहीं जा सके, पर यह बात युक्ति संगत नहीं है, न्याय संगत लगे नहीं है। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगुंतकी ये अंतःकरण के धर्म होते तो जा समय अंतःकरण जागृत रहे वही समय राग द्वेष रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती, परंतु इनकी प्रतीति सदा तो नहीं हुई राग द्वेषन की महाराज। तो सदा नहीं हुए प्रतीति, परंतु इनकी प्रतीति सदा ना हो करके कबहू कबहू हुए जब दिखे का है। तो साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम रहते चले जाएं। भगवान को साधन करोगे तो महाराज, और यह साधकों को अनुभव है कि कम होने वाली वस्तु मिटने वाली है। जो कम है रही है तो एक दिन मिटेगी भी। वो ये है। या से यह सिद्ध हुए कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है, और भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहे हो, ये मन के हैं अंतःकरण। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहे हो, ये विकार है महाराज। जैसे और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम होने को साधन कहा है। ये कहिए तो यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो यह समचित्ता रूप साधन बन ही नहीं सकतो, और धर्म स्थायी रहे तो, और विकार अस्थाई अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राग द्वेषों को मिटाया जा सकता, क्योंकि प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन है। जो जीवात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है, और दोनों अलग अलग हैं, ये भिन्न भिन्न है महाराज। और इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व ना देकर प्रकृति जन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है। यह जड़ चेतन महात्म ही है महाराज। अहम मैं कहलाता है, और इसी में राग द्वेष रहते हैं। जो मैं अहम है उसी में रहते। तात्पर्य यह है कि अहम मैंपन में राग द्वेष रहते हैं, और राग द्वेष से अहमता पुष्ट होती है। यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। हम कह रहे हैं वो अच्छा लगता है, दूसरे कह रहे हैं वो गलत लगता है। फिर ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिससे मन में अनुकूल बातें और प्रतिकूल बातें आती हैं। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों में अनुकूल विषय और प्रतिकूल विषय लगते हैं। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनके विषय में अनुकूल और प्रतिकूल भावनाओं को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन ग्रंथि रूप अहम के मिटाने पर राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं,
उनका आभा, क्योंकि अहमता पर ही राग द्वेष टिके रहते हैं। मैं सेवक हूं, मैं जिज्ञासी हूं, मैं भक्त हूं, ये जिज्ञासु है, ये भक्त है, मैं रहते हैं, ये उसी में राग द्वेष भी रहते हैं महाराज। राग द्वेष ना हो तो केवल जड़ में रहते हैं और ना केवल चेतन में ही रहते हैं राग द्वेष, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में राग द्वेष रहते हैं महाराज। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानतः जड़ में ज्यादा रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षक जड़ अंश से ही होता है, अतः तादात्म्य के कारण वह चेतन में दिखता है और जड़ का आकर्षण ही राग है महाराज। तादात्म्य बन जाए तो चेतन में दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, और ये जड़ का ही तादात्म्य राग बन जाता है। अतः जब साधक शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है तब उसे राग द्वेष को मिटाने में बहुत कठिनाई प्रतीत होती है, परंतु अपने चेतन स्वरूप और दृष्टि में रहने से उसे राग द्वेष मिटाने में कठिनाई नहीं आती। वो अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान रखे तो महाराज। कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़ असत से संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, अपने आप हो जाएगा, परंतु प्रेम होने पर राग में द्वेष होगा। किंतु यदि अगर आपका इनमें भजन सत्संग में प्रेम होगा तो संसार से द्वेष नहीं होगा, फिर तुम्हारा राग होगा तो द्वेष होगा, प्रेम होगा तो द्वेष नहीं होगा। प्रत्युत संसार की उपेक्षा होगी, तुम उपेक्षा हो जाएगी तुम्हें संसार की, और संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता ही है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है, द्वेष नहीं होता। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है कि मुझे कोई सुख पहुंचाए, और संसार की स्वतः सेवा होती रहती है, संसार को सुख पहुंचाने की भावना आ जाती है। इससे शरीर इंद्रियां और मन बुद्धि साथ के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि साथ के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं। जो क्रियाएं करता है वो अपने स्वभाव या सिद्धांत के द्वारा ही क्रिया करता है। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक राग द्वेष रहित और दूसरा होता है राग द्वेष युक्त सिद्धांत होता है। तो स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते हम, पर उसे शुद्ध अर्थात द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा जी गंगोत्री से निकलती है ना, तो गंगोत्री इतनी ऊंचाई पर है, अगर उतना ऊंचा अथवा उससे ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रभाव को रोका जा सकता है, और वह असंभव बात है, इतना ऊंचा बांध नहीं बनाया जा सकता। तो हां, गंगा में से नहरें निकाल करके उसके प्रभाव को जरूर बदला जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रभाव को मिटा तो हम नहीं सकते, जो कर्मों का प्रभाव है उससे, पर उनको बदल सकते हैं, उनकी दिशा बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष हित रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है। और राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती है उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितने की राग द्वेष बाधक है महाराज। इसलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने को ही सच्चा त्यागी बताया है। तुमने घर छोड़ दिया, बीवी बच्चा परिवार छोड़ दिया, वह त्याग नहीं है। आश्रम बना लिया, आश्रम में राग हो गया, दूसरे महंत पे ज्यादा चेला है उससे द्वेष करने लगे, तो वह त्याग नहीं है। असली त्याग राग द्वेष को छोड़ना ही त्याग कहा गया है महाराज। राग द्वेष और प्राय साधक का ध्यान नहीं जाता इन तरफ, इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है, क्यों? वह ध्यान नहीं। अतः
राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रख करके ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए कि शास्त्र ने हमको क्या बताया है, क्या मार्ग दिखाया है, उसको सामने करना। फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा महाराज। और राग द्वेष स्फुरणा के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, और उसके अनुसार कर्म ना करने से, सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। मन की शुभ और अशुभ स्फुरणाओं में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली स्फुरणाओं को स्वयं में ना मानकर उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जोड़े महाराज, उनका ना समर्थन करे ना विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ समझता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहृदय प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए, भगवान की शरण में। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष अपने आप दूर हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति उसे हो जाती है। माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण और संसारिक पदार्थ सब के सब भगवान के ही हैं, ऐसा मानना ही भगवान के शरण में होना है। ये नहीं है कि तुम बिन की चरणन में जाके माथे धर के बैठे रहो और मन कहे, ऐसे नहीं। सब जो भी संसार की वस्तुएं सब भगवान की हैं, ये हृदय में बैठा लेना, यही उनकी सच्ची शरण में जाना होना है। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों का केवल सेवा कर देनी है, और बदले में कुछ सेवा के में चाहना नहीं है महाराज। बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। अब कोई कहे भाई मैं 1 लाख रुपए दान करूंगा लेकिन मेरे नाम का पत्थर लगवा देना, तो वो बंधन बंधा हुआ है, छूटा नहीं है। क्यों? तुमने कुछ भी चाह लिया, बदले में कुछ नहीं चाहना है, जो देना है वो दे दिया, छुट्टी हुई महाराज। तो निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का सबसे अचूक और अकाट्य उपाय है महाराज। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक को जो कुछ उसमें संसार की सेवा में लगा देना है, जो कुछ है उसे महाराज। कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है, इनको संसार से भिन्न मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं का और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए तो मिला ही नहीं है, ये तो दूसरों की सेवा करने और सुख करने के लिए मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं, और जब संसार ही अपना नहीं है तो ये सब उनका अंशी फिर हमारे कैसे हुए महाराज। तो इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती महाराज। इस शरीर, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। संसार के मानने चाहिए, उसी के संसार की सेवा करनी। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण कर देता है। जैसे माधव दास की कथा सुननी, उन्होंने कहा सब भगवान को तो भगवान के में लगाओ, फिर हम काय को लगे मरे। त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पये। ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है महाराज। अब सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता हो, और जो अपने लिए चाहता है वह सेवा कभी नहीं कर सकता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थ की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना है। सेवा के लिए धन इत्यादि चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सेवा करने की भावना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे। सेवा करने की चाह भी कामना है, क्योंकि
सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना करनी नहीं चाहिए कि कोई हमारी भी सेवा करे, ये नहीं चलना है। दूसरों को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी हो जाना, प्रसन्न हो जाना, वास्तव में ये भोग ही है, सेवा नहीं है महाराज। सेवा नहीं है, कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है, और अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। वो सेवा, अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रम से ममता और कामना की उत्पत्ति होती है महाराज। मैं किसी को कुछ देता हूं, ऐसा भाव आ जाए कि मैं किसी को कुछ देता हूं, ऐसा जिसका भाव है उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा में वो जाते हैं। उसी की वस्तु उसे दे दी तो फिर बदले में तुम चाहने का ऐसे अधिकार कैसे है तुम्हें कि तुम कुछ चाहो महाराज? उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा, तुमने क्या कर दिया, उसी की दे दी। तो अपने हाथ से अपना सुख भोगने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं? या हाथ से हवा कर रहे हो तो तुम ही हाथ कछु चाहेगो, तुमसे बदले में नहीं चाहेगो। तो इसी प्रकार से अब यह एक शंका होती है कि सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है और वस्तुओं के बिना सेवा कैसे कर सकते हैं? अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह ना करने से क्या तात्पर्य है, यहां पूछते हैं। तो यह समाधान इसका है कि स्थूल भाव वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं है। सेवा, सेवा का भाव होना चाहिए। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं वे स्वतः सेवा में लगती है। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं उन्हीं से पूरी सेवा हो जाती है। इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि ना होने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं हो महाराज। वास्तव में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है, और जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवा में भोग बुद्धि रहती ही है। चाहे कोई जाने या ना जाने, चाहे कोई माने या ना माने, वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से सेवा नहीं होती है। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकान पर भी दुकानदार भी देता है वस्तु तो, पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य थोड़ी मिलता है। उसके बदले में कीमत चाहता है ना वो, तो दुकानदार है, कोई पुण्य थोड़ी मिलेगा उसका, क्योंकि उसका लेने का भाव है हमारा। ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप में धन देती है, टैक्स लोग जो देते हैं, पर वह दान नहीं है जो टैक्स दे रहे हैं। कोई समझे हमने दान दे दिया, किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ है, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी है, सेवा नहीं है। और हम मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित होता है, और वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती महाराज। प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या ना जाने वो। इसलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है हमें, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध हटाना है, बरस तोड़ना है। बस हमारे द्वारा वस्तु किसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है वही उसको जाएगी, यह मान लेना चाहिए।
उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतर गया कि उसकी चीज उस पर पहुंच गई, ये मानना चाहिए महाराज। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है, भूख है, तो उस वस्तु का वही अधिकारी है, ये मान लेना चाहिए। दूसरा अपने अधिकार हक की वस्तु ही वस्तु लेता है, हमारे अधिकार हक की वस्तु वह कभी नहीं लेता, ना ले सकता है। एक बात बड़ी खास है जो ध्यान देने की है इसमें, कि सच्चे हृदय से दूसरे की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है, उस सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव जागृत हो जाता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता ही है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत भी करता है। यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत ना हो तो वह साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई कमी रह गई है हमसे, यह मान लेना चाहिए महाराज। अतः साधक को उस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोजकर, अपनी कमियों को खोजकर निकाल देना चाहिए और दूसरे मुझे अच्छा कहें ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला होगा और तुम्हारे अंदर अभिमान बढ़ जाएगा महाराज। ऐसे करके सेवा का भाव यहां भगवान ने बताया है। विषय तो बहुत लंबा है, कहें तो 3-4 दिन केवल इसी विषय पे लगे, तो इसे यहीं विश्राम करके अब आगे 35वें श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की।